हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आपको किलर बैच में बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। रिसोर्सेस पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से सुनना है और स्क्रीन में जो जो आपको लिखा मिलेगा आपको अपने एक नोटबुक के अंदर लिखना है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है, आ जाइए। देखिए रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस क्या है? देखिए रिसोर्सेस देखिए रिसोर्सेस क्या है। देखिए रिसोर्सेस आर द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट which satisfy our needs is known as resources। फिर से सुनिए, रिसोर्सेस कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो कि हमारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लो पेड़ है, पेड़ हमारे वातावरण यानी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं? हमारा एनवायरनमेंट यानी वातावरण होता है, एनवायरनमेंट यानी वातावरण होता है। देखिए पेड़ भी एक सब्सटेंस है यानी पदार्थ है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अगर भूख लगे तो खाना खा लीजिए, आपको डिज़ायर क्या, आपको खाना चाहिए, आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए। भूख लगे खाना चाहिए, तो पेड़ आपने दिखा, पेड़ से खाना खा लिया, तो पेड़ ने आपकी नीड्स को सेटिस्फाई किया। उसी प्रकार से आपको घर बनाना है, आप पेड़ों की पत्तों की मदद से भी घर बना सकते हैं, फिर से आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया। आपको पेड़ के ट्रंक चाहिए, आपको पेड़ के ट्रंक चाहिए, डालियाँ चाहिए अपने को आग जलाने के लिए। आपकी नीड से आप खाना बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पेड़ की डाली की मदद से बना सकते हो। तो इसने आपको नीड्स को पूरा कर दिया। तो रिसोर्सेस वो सारी चीज़ है जो कि हमारे वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो कि हमारे ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकती है। आप बोलोगे कि सर कुछ ऐसे चीज़ भी होती है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है पर हमारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तब आप उसे क्या कहोगे? तब हम उसे रिसोर्सेस नहीं कहेंगे। क्लियर? रिसोर्सेस के पास वैल्यू है और वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। वैल्यू का मतलब है वर्थ। जैसे कि हम कहते हैं मुकेश अंबानी के पास 63 बिलियन डॉलर है, उनकी नेटवर्थ। किसकी? मुकेश अंबानी की। तो उनकी टोटल चीज़ों को मिला के कीमत कितनी है, यानी उनके पास जो वर्थ है, जितने भी सारी चीज़ें अगर उनको मिला दिया जाए तो उसकी कीमत कितनी है। तो रिसोर्सेस की भी एक कीमत है। रिसोर्सेस आर द वैल्यू एंड वैल्यूज मीन द वर्थ, यानी उसकी एक कीमत है, यानी उसकी एक वैल्यू है, एक वैल्यू। इसे हम कहते हैं एक टॉफी की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। उसी प्रकार से हमारे रिसोर्सेस की वैल्यू कितनी है? रिसोर्सेस की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। हम उसको कितने पैसे से ये नहीं कह सकते। मान लो आप कोयले का यूज़ कर रहे हो, आपने कोयले का यूज़ इतना कर लिया कि इस संसार से कोयला पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या आप जब ये इस अर्थ से, हमारे पृथ्वी से पूरी तरह से कोयला खत्म हो जाएगा, तब क्या आप 1 करोड़, 2 करोड़, 1,000 करोड़, 3,150, 3 लाख करोड़ लेके क्या इस कोयला को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि दे आर द नेचुरल थिंग्स। देखिए हम कहते हैं कोयला एक पॉल्यूटेड चीज है, बट आप ये भी याद रखिए कि कोयला एक नेचुरल फोसिल फ्यूल है, यानी नेचर ने इसे बनाया है। इस फोसिल फ्यूल को नेचर ने बनाया है, ना कि इंसान ने। अगर यह हमारे पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कौन? कोयला अगर पूरी तरह से पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, तब आप इसकी कीमत कितने भी आप पैसे लगा लो, आप इस कोयले को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। और इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत इन्फिनिटी है। इसकी कीमत
इन्फिनिटी है, असंख्य है, अगणनीय है। ठीक ठीक है। कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, किसकी नहीं होती। इकोनॉमिकल वैल्यू यानी उसको एक पर्टिकुलर कीमत देकर हम खरीद सकते हैं। यानी एक रिसोर्सेस जैसे कि फैन, पंखा, फैन, FAN। फैन हमें क्यों चाहिए? अगर मान लो आपको गर्मी लगी, आपकी जरूरत क्या है? आपको गर्मी लग रही है, तो आपको जरूरत क्या है? एक ऐसी चीज जो कि आपको हवा दे, जो कि आपको हवा दे। तो आपने क्या खरीदा? फैन खरीदा। तो फैन की कीमत कितनी है? 500 से 600 रुपए के अंदर आती है फैन, या फिर उससे ज्यादा आती है। तो आपने एक पर्टिकुलर कीमत लगाई एक रिसोर्सेज को खरीदने के लिए, तब उन्हें कहेंगे इन रिसोर्सेज का क्या है? इकोनॉमिकल वैल्यू है। उसी प्रकार के कुछ कुछ रिसोर्सेज जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू है। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, आप रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते आपको गर्मी लगी, तो आप सोचो कि यार पेड़ थोड़ा सा हवा दे दे। फिर हवा आया, जो हवा आपको लगा, क्या उस हवा, जो पेड़ से आपको जो हवा आती है, क्या उसको लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है? कोई कीमत देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए some resources have not any economical value and some resources have some economical value, that's it। आइए, रिसोर्सेज तीन प्रकार से हैं। एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज, एक तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक। नेचुरल रिसोर्स यानी नेचर से आने वाले रिसोर्सेज, यानी नेचर से ऑब्टेन होने वाले रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और इसको हमने क्लासीफाई किया गया आज द फॉलोइंग। देखिए क्या किसमें किसमें इसको क्लासीफाई किया गया है, देखते हैं। फिर से याद रखिए कि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर से आए हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि लैंड, सॉयल, एयर, वाटर, दीज आर द नेचुरल रिसोर्स, दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स। आइए, इसको हमने कुछ बेसिस के अंदर डिवाइड किया। किस किस बेसिस के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबिलिटी। इसको हमने DRDO के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इसको नेचुरल रिसोर्सेज को हमने DRDO के बेसिस पे क्लासिफाई, D फॉर डेवलपमेंट, D फॉर रिन्यूएबिलिटी, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, O फॉर ओरिजिन। इन चारों के बेसिस पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया। अब देखते हैं पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। दे आर टू टाइप्स, वन इज एक्चुअल, वन इज पोटेंशियल। एक्चुअल क्या है? कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि इस पृथ्वी में कितने मात्रा में, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि इस पृथ्वी में, इस अर्थ में कितने मात्रा में पाए जाते हैं, वो हमें पता है। जैसे कि जर्मनी में कितना कोयला मिलता है, कितना कोल जर्मनी में प्रेजेंट है, वो हमें पता है। तो इसलिए एक एक्चुअल रिसोर्सेस है। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है भाई? देखिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेस भी होते हैं जो कि इस पृथ्वी में तो पाए जाते हैं, इस अर्थ में पाए जाते हैं, पर उनकी क्वांटिटी कितने मात्रा में वो पाई जाती है वो हमें पता नहीं है। जैसे कि लद्दाख, इंडिया में लद्दाख वाले एरिया में कितने मात्रा में यूरानियम पाया जाता है। देखिए, यूरानियम एक बहुत बढ़िया एलिमेंट है जिसको हम बॉम्ब बनाने के लिए या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? तो जिनकी क्वांटिटी पता है तो एक्चुअल, जिनकी नहीं पता है तो पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी क्या? यानी उसकी कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता है कि वो यहाँ पर मिल सकते हैं। देखिए, यूरानियम बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, डिफेंस मटेरियल्स के लिए, और भी बॉम्ब बनाने के लिए। एटॉमिक बॉम्ब भी बनता है यूरानियम से। ठीक। जो कितने मात्राएं पाए जाते हैं हमें पता है तो एक्चुअल, अगर हमें उसकी मात्रा कितने मात्राएं पाई जाती है नहीं पता तो पोटेंशियल। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर टू टाइप्स है। बायोटिक यानी क्या होता है? सभी लिविंग थिंग्स, सभी जिंदा प्राणियां, सभी जीवित प्राणियां, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे। अबायोटिक यानी सभी नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी सारे जिनके अंदर जान नहीं है, यानी लिविंग थिंग्स के अलावा कौन बचे? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक, लैंड, एयर, वाटर, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक। आइए फिर पढ़ते हैं रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। व्हाट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेस? कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम रिन्यूड कर सकते हैं इजीली। रिन्यूड यानी
उनको हम एक और बार फिर से बना सकते हैं, बढ़िया से उनको एक और बार फिर से बना सकते हैं। दे आर इनएक्सटिबल, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको मैं जितनी बार भी यूज करूं, जिनको मैं जितनी बार भी यूज करूं वो इस दुनिया से बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। जितनी बार, अनलिमिटेड है, यानी वो इस दुनिया में अनलिमिटेड प्रेजेंट, अनलिमिटेड। दे आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड अनलिमिटेडली, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम इजीली रिन्यूड करते हैं। और दे आर इनएग्जिस्टिबल, यानी उनको हम जितनी बार भी यूज करें वो इस दुनिया से नहीं खत्म होंगे। दे प्रेजेंट अनलिमिटेडली। एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। देखिए हम बात कर रहे थे विंड एनर्जी के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे? विंड एनर्जी के बारे में। क्लियर? विंड एनर्जी के बारे में हम बात करें। देखिए हवा के द्वारा जहां बिजली, देखिए बिजली की जहां स्थापना, यानी एनर्जी क्या है? देखिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। तो जहां हम हवा के मदद से बिजली या फिर एनर्जी को जनरेट करते हैं उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। देखिए हमने कहा था रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने क्या कहा था? रिन्यूएबल एनर्जी। और दे आर प्रेजेंट अबुंडेंटली इन नेचर, यानी अनलिमिटेड इस नेचर में वो प्रेजेंट है। जैसे कि एयर, क्या एयर इस दुनिया से कभी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से? नहीं, एयर कभी भी इस दुनिया से पूरी तरह खत्म नहीं होगा। एयर पूरी तरह इस दुनिया से कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हवा आई, हवा मान लो आई, और हवा आने का ये जो चीज यहाँ पर लगा है व्हाइट कलर, इन्हें हम कहते हैं विंड मिल्स। इन्हें हम कहते हैं विंड मिल्स। इनमें क्या होता है? ये हम इन्हें क्या कहता है? इन्हें हम विंड मिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड मिल्स। और विंड मिल्स क्या है? जब हवा आई, मान लो एयर आया, हवा आया, और हवा आने का जो विंड मिल है, ये जो विंड मिल, ये क्या होंगे? घूमेंगे। ये क्या होगा? घूमेंगे। ये घूमने के कारण क्या होगा? ये घूमने के कारण एनर्जी जनरेट होगी, और उस एनर्जी को हम बहुत वेरियस जगह पर, हम उन्हें अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। आपके घर में बिजली आने में यूज कर सकते हैं, उसको हम डैम्स में यूज कर सकते हैं। अगर बहुत यानी हाई, यानी बहुत ही हाई लेवल में अगर विंडमिल लगाई जाएगी तो वो डैम्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी मदद करेगी। क्लियर है? क्लियर है आपको चीजें? ठीक। अब एक और चीज देखते हैं। आइए देखिए, एक और था सोलर एनर्जी। क्या है भाई सोलर एनर्जी? क्या है? देखिए मैंने कहा था कि जो सन की लाइट, सन यानी जो सन की लाइट है इस दुनिया से कभी खत्म। देखिए सन की लाइट यानी सूरज की रोशनी इस पृथ्वी में हर साल गिरेगी, हर साल, कोई उसको रोक नहीं सकता। सूरज की रोशनी को पृथ्वी में पड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, और वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेडली वो क्या होगा? अर्थ में गिरता रहेगा सूरज की रोशनी। तो मान लो सूरज की रोशनी आई, यहाँ पर टकराई, और टकराने के कारण इससे जब टकराएगी तो इससे क्या होगा? ये मान लो एक इंसान का घर है, ये इंसान का घर है, आपको ये इंसान का घर है और ये उसका रूफ है, छत। तो आपने छत के ऊपर इसको लगाई। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोलर पैनल्स। इनको हम कहते हैं सोलर पैनल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर पैनल्स। और इन सोलर पैनल्स को हमने लगाया, ठीक है? क्या क्या? सोलर पैनल्स हमने लगाया, बढ़िया से लगाया। ठीक, कहाँ लगाया? बढ़िया से लगाया आपके छत के ऊपर। और हमें पता है कि जो सूरज की रोशनी है वो अनलिमिटेड है। देखिए सूरज की रोशनी, हवा, इनको खरीदने के लिए क्या हमें पैसा लेना पड़ेगा? नहीं, हमको सिर्फ इस सोलर पैनल को खरीदने के लिए पैसा लेना। इसे हम कहते हैं सोलर पैनल। तो जब सन की लाइट की रोशनी आएगी, टकराएगी यहाँ पर, तो इससे क्या होगा? आपका जो घर है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, यानी आप इस घर में जितने भी सारे बल्ब, लाइट, फैंस और सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो चलने लगेगी विद द यूज ऑफ दिस। और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ सोलर पैनल खरीदना है और छत के ऊपर लगाना है। इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी कभी हमेशा रिन्यूड हो जाती है, और ये इनएग्जिस्टिबल, ये कभी खत्म नहीं होगी। क्या एयर इस दुनिया से कभी खत्म होगा? नहीं। क्या सन की रोशनी इस दुनिया से कभी खत्म होगी? नहीं होगी। ठीक, क्लियर है? ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यूड नहीं कर सकते, और दे आर इनएग्जिस्टिबल, यानी अगर
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कुछ ऐसे रिसोर्सेस है, अगर हमें यूज उनको लगातार जोरदार कंटिन्यूसली उनका यूज करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला, देखिए कोयला का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बट धीरे धीरे हमने कोयले का इतना यूज कर लिया है कि अब ये दुनिया से खत्म होने लगा है। नेचुरल गैस, या फिर हम यहाँ पर पेट्रोलियम की बात करते हैं, यानी पेट्रोलियम यानी पेट्रोल। देखिए पेट्रोलियम यानी ऑयल। अगर हम अब गाड़ी बहुत चलाने लगे तो बहुत लोग अगर बहुत गाड़ी चलाने लगे तो हमें बहुत पेट्रोल भी चाहिए। तो बहुत पेट्रोल अगर हम यूज़ करने लगेंगे तो पेट्रोल की मात्रा कम हो रही है, तो जिस कारण हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा एक समय में, ठीक। और पेट्रोलियम की ये खास बात यह है कि ये पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। इसका जो गैस है, देखिए पेट्रोल गाड़ी डीजल गाड़ी जो गैस रिलीज करते हैं जो कि हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक। लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर क्या है, यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड। कुछ रिसोर्सेस ऐसी होती है जो कि हर जगह आपको मिलेगी। आप जहां जाओगे, अगर आप इंडिया में हो वहां पर मिलेगी, अगर आप मलेशिया जाओगे वहां पर मिलेगी, अमेरिका जाओगे वहां पर मिलेगी। आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये रिसोर्सेस आपको मिलेगी। पानी, आप जहां जाओगे आपको पानी वहां मिलेगा, आप जहां जाओगे हवा आपको वहां मिलेगा, क्लियर। लोकलाइज्ड ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपको कुछ एरियाज में मिलेंगे, यानी सर्टन प्लेसेस में ही आपको सिर्फ मिलेगा, हर जगह आपको ये नहीं मिलेगी। जैसे कि आयरन ओर, देखिए आयरन ओर हर जगह नहीं मिलता, ये यूरोप के एरियाज के अंदर और अमेरिका के एरियाज के अंदर मिलता है। अगर मैं ऑयल की बात करूं यानी पेट्रोल की बात करूं, जो पेट्रोल होता है वो ज्यादा सऊदी अरब, दुबई, ईरान, इराक यहाँ पर मिलता है, और रशिया, इन वाले इलाकों में मिलता है। कॉपर भी आपको देखने को मिलेगा चाइना, इंडिया में कुछ एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक। आयरन और इंडिया में मिलता है, आयरन और इंडिया में भी मिलता है, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलता है। आयरन और इंडिया, चाइना, यूरोप के एरिया में, अमेरिका में मिलता है। और कॉपर भी इंडिया में मिलता है, चाइना, इन वाले एरियाज में, जापान वाले एरियाज में ज्यादा मिलता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या है, कुछ जिन रिसोर्सेस को ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। की रोड, गाड़ी किसने बनाई, ह्यूमन ने, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। व्हीकल्स किसने बनाया है, गाड़ी। रोड किसने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। व्हीकल्स किसने बनाया, ह्यूमंस ने, तो इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहा जाता है। टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट को बनाया किसने, ह्यूमंस ने ही बनाया ना, क्या किसी और ने, ह्यूमंस ने बनाया, तो इन्हें हम कहें ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। लास्ट इज मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स या टेम्पल्स, ये सारे बनाया गया है ह्यूमंस के ही द्वारा। लास्ट इज द ह्यूमन रिसोर्सेस बेसिकली क्या है, नंबर एंड द एबिलिटी ऑफ द पीपल्स की जो एबिलिटी है, कितने नंबर यानी कितने संख्या में लोग वहां प्रेजेंट है, और उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी कितनी है एक काम को करने के लिए, उस चीज के मेजर पे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक। देखिए पीपल्स भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, हम खुद भी ह्यूमन रिसोर्सेस। क्यों, मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप पढ़ने के लिए किसे यूज करो, बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 को यूज कर लो। तो बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 आपके लिए एक एजुकेशनल रिसोर्सेस है, और जिसको चलाया गया है मेरे द्वारा, जो कि मैं एक ह्यूमन हूं, तो ह्यूमंस भी यहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्सेस है, क्लियर है, ठीक। आइए देखिए स्किल, अगर हम लोगों के अंदर स्किल्स बढ़ा लें, यानी नए काम को करने का उनके अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, उनके स्किल्स के ऊपर यानी लोगों के बेसिकली हम लोगों के स्किल्स को अगर बढ़ा दें, यानी वो नए काम करने की क्षमता, उनकी एबिलिटी को हम बढ़ा दें, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग नए रिसोर्सेज बना सकेंगे। लोग क्या बना सकेंगे, जिससे क्या होगा, देखिए अगर हमने लोगों के स्किल्स को बढ़ा दिया, उनके अंदर नए काम को करने की एबिलिटी, कैपेसिटी को बढ़ा लिया,
तो लोग नए रिसोर्सेज बनाएंगे, नए आइडियाज क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जिससे डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी। और इस तरक्की को, ये जो डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, HRD। हमारे इंडिया के अंदर एक HRD मिनिस्ट्री, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MHRD उसे कहा था। यानी हमारे इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MRHS इसको कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें कंजर्वेशन क्यों करनी है? देखिए हमारे बाद ये नहीं कि बहुत और लोग आएंगे, हाँ, हमारे बाद भी बहुत सारे जनरेशन आएंगे, उनके बाद और जनरेशन आएंगे, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहाँ पर लोग आते जाएंगे। तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, जिस प्रकार से वो इस चीज़ का यूज़ कर सके और उससे वो बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले टेक्नोलॉजी बना सके। देखिए रिसोर्सेस को कंजर्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्स को आप सस्टेनेबल तरीके से यूज करिए। देखिए सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ रिसोर्सेस को हमने 3 प्रकार से इसको हम देखते हैं। एक तो पास्ट, हमारे अतीत, एक तो प्रेजेंट और एक फ्यूचर। देखिए पास्ट, फ्यूचर में जो चीजें हो गई, यानी पास्ट, यानी हमारे अतीत में जो चीजें हो गई उससे हम बदला नहीं जा सकता, तो इसलिए हम सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ रिसोर्सेज को सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे। अगर हम प्रेजेंट में रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें और उनको आगे के जनरेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लिए सेव करके रखें, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर हमने क्या किया, प्रेजेंट में रिसोर्सेज को अपनी मनमर्जी यूज करने लगे, यानी केयरलेसफुली हम उसे यूज करने लगे, जिसका रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा और फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उनको बहुत सारी चीज़ों का तकलीफ करना पड़ेगा, उनको एक महंगाई भरनी पड़ेगी, जिसको हमने किया है, यानी हमने जो रिसोर्स को खत्म किया उससे अगर हम वो किस चीज़ को बना सकते थे, कुछ टेक्नोलॉजी को, वो टेक्नोलॉजी रह गया, वैसा का वैसा ही। तो इसीलिए हमें प्रेजेंट में अभी आप लोग जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उन्हें केयरफुली यूज करिए और उसको फ्यूचर के जनरेशन के लिए बढ़िया से सेव करके रखिए। देखिए अगर आप चीज़ों को यूज करना, यानी आप जिस भी चीज़ को यूज करो उसको इतना यूज ना करो कि वो उस दुनिया से खत्म हो जाए। दुनिया से हम चीज़ों को इतने जोर से लगातार से यूज ना करें कि वो दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशन उस चीज़ को देख ही ना सके। तो इसलिए हमें उन चीज़ों के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ को थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ा से ज़्यादा भी हम कम कर सकते हैं, यानी रिड्यूस करना चाहिए। और जिस चीज़ को हमने यूज़ किया उसको हम रिसाइकल करें। जैसे कि आपने एक पेपर, आपने एक कॉपी खरीदी और उस कॉपी में बहुत लिखा और उस कॉपी पूरी ख़त्म हो गई, तो उस कॉपी को आप क्या करिए, उस कॉपी को फिर से रिसाइकल की दुकान में दे दीजिए और उसको रिसाइकल करके फिर से वापस, यानी उसको रिसाइकल करने के लिए दे दीजिए। तो फिर से जो वही कॉपी को कंपनी वाले क्या करेंगे, रिसाइकल करके फिर से बेचेंगे। अब क्या होगा, अगर आपने मान लो कॉपी नहीं दिया, आपने कॉपी को रिसाइकल नहीं किया, तो अगर आपने कॉपी रिसाइकल नहीं किया तो वो क्या करेंगे, फिर से जाएंगे पेड़ फिर से काटेंगे, फिर से नए पेड़, फिर पेड़ काट से फिर उससे क्या बनाएंगे, उनसे पेपर बनाएंगे, फिर वो पेपर मार्केट आएगा। अगर आप अपनी कॉपी को उनको दे देते तो आपकी पुरानी कॉपी को वो रिसाइकल करके फिर से दे देते, आपको नहीं देते बट मार्केट में बेच देते, जिससे कारण क्या होता, जो पेड़ों की कटिंग है, यानी पेड़ों का हम जो काट रहे उनकी संख्या कम जाती, कम होने के कारण पेड़ को काटना, यानी हम डिफॉरेस्टेशन की जो रेट है, जो कि डे बाय डे इंक्रीज होने लग रहा है, उसको हम थोड़ा डिक्रीज कर पाते। तो इसलिए आप जो भी चीज़ों को यूज़ करें उनका यूज़ को कम करिए, उनको रिसाइकल करिए और फिर से यूज़ करिए, रिसाइकल करके फिर से बार बार जितनी बार लगातार आप यूज़ करिए, जिस कारण
हमारा कंजप्शन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो जिससे हमारा कंजप्शन थोड़ा सा डिक्रीज होगा और हम एक बेटर लाइफ और एक बेटर एरा को सोच सकेंगे जो कि हमने सोच के रखा है। ठीक, जो कि हमने सोच के रखा है। आज के इस चैप्टर में इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।